हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 48 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी तेजी इसमें जरूर देखने को मिली है। पहले अगर हम देखें तो एक गिरावट आई थी, 46 रुपीज़ तक भी शेयर चला गया था, लेकिन बाद में 48 रुपीज़ के प्राइस के आसपास ये शेयर क्लोज हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में खरीदारी करना कितना सही रहेगा, जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 48 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 60.5% का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। 44 रुपीज़ तक का यहाँ पर लो था और 52-53 रुपीज़ तक का हाई इसने बनाया है। गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। पिछले एक साल में बैंक ऑफ बड़ौदा में 61% की गिरावट है। 127 रुपए से लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आता, 36 रुपए तक भी शेयर टूट गया। बाद में एक अच्छी खासी रैली आई, 50 रुपए से भी ऊपर शेयर चला गया, लेकिन अब उससे नीचे पहुंच चुका है। 3 साल में 70% की गिरावट है। 188 रुपीज तक का इसने हाई बनाया हुआ है, 36 रुपए तक का लो बनाया है। 10 साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 10 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है उसमें 66-67% की गिरावट है। 225 रुपए तक का हाई है और 36 रुपए तक का लो है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5-10 साल के लिए होल्ड कर सको, क्योंकि इसने कभी भी रिटर्न नहीं दिया है, हर बार ये शेयर टूटा ही है। ये वो शेयर है जिसमें आप गिरावट आने पर खरीदारी करोगे और प्रॉफिट आने पर आप यहाँ से बेच के निकल जाओगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पहली तो चीज, लंबी दूरी का, लंबी अवधि का ये शेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि आज खरीदारी कर लेंगे, बाद में खरीद के इसको मैं भूल जाऊंगा, जी नहीं। ये वो शेयर होगा जिसमें आप गिरावट में बाइंग करोगे और प्रॉफिट आने पर बेच के निकल जाओगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का लार्ज कैप स्टॉक है, 22,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर के पास 71.60% की होल्डिंग है। एफआईज के पास 4.09% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 8.79% की होल्डिंग है। देखिए, यहाँ पर देखिए आप, एफआईज और म्यूचुअल फंड दोनों ने बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है। ये पिछले जून क्वार्टर की मैं बात करूँ, इस जून क्वार्टर में तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईज और म्यूचुअल फंड ने गिराई है। उन्होंने मुनाफा वसूली की है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 3.56% की होल्डिंग है उनके पास। सरकारी बैंक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 71.60% की होल्डिंग है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 150 से भी ज्यादा एफआईज यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर की बात तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है, जिनके पास 3.54% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.04% है। यहाँ पर 60% का डिविडेंड पे किया था, लेकिन आखिरी बार इन्होंने 2017 में ये डिविडेंड पे किया था। उसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। पी अभी भी बहुत हाई है, 40 के आसपास का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 13 to 14 के आसपास है। बुक वैल्यू 101 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.47 है। ईपीएस 1.18 है और डिलीवरीज तकरीबन 22 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात करें, मतलब 92% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। लेकिन 8% लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि भैया बेच के निकल जाओ, एग्जिट कर लो। यहाँ पर हम अगर देखें तो इनके जो नतीजे आए थे इस बार के नेट प्रॉफिट में, मार्च क्वार्टर में, तो अच्छे थे, उतने बुरे नहीं थे, क्योंकि 480 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ है मार्च क्वार्टर में। जबकि इससे पहले दिसंबर में 1218 करोड़ का इनको नुकसान भी हुआ था। इससे पहले सितंबर में 850 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले जून में 826 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। इससे पहले मार्च पिछले साल 817 करोड़ का इनको नुकसान भी हुआ है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि बैंक उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, जितना कमाई करता है उतना ये गवा भी देता है। यहाँ पर आप देखिए, नेट एनपीए ग्रोथ एनपीए में सुधार जरूर देखने को मिला, पॉजिटिव बात है ये। लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर मैं आपको यहाँ पर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाऊं तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, इवन बढ़ाई है। 71.60% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है।
एफआईएस की अगर मैं बात करूं तो एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई है। एफआईएस के पास जो पहले 6.19% की होल्डिंग थी, आज 4.09% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है, और आप देखिए म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है और कंटिन्यूस गिरा रहे हैं। 4.28% की जो इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग थी, आज वो 3.56% है। और म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 11.41% की होल्डिंग थी, आज वो 8.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल बहुत बड़े फंड हाउसेस भी यहाँ से बिकवाली करने में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा शेयर नहीं है जिसको आप लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सके। तो मैं यही कहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में कि मुनाफा वसूली करने का जरूर वक्त हो चुका है। अगर आपने खरीदारी की है, आप प्रॉफिट में हो, तो आप इससे एग्जिट कर सकते हो। अगेन, प्रॉफिट में हो तो एग्जिट कर सकते हो। अगर लॉस में हो आप, ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि लंबे वक्त के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। तो और फ्रेश बाइंग करने की मैं यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा, और ना ही इसको एवरेज करने की मैं सलाह दूंगा। तो ओवरऑल खरीदारी की है, मुनाफे में हो तो मुनाफा वसूली कर लो। अगर मुनाफे में नहीं हो, नुकसान में हो, तो होल्ड कर सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग या एवरेज करने की गलती मत करिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगता। पीएसयू बैंक में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा पसंद आता है कंपेयर टू बाकी अदर पीएसयू की, अगर मैं बात करूं तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।